ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ 60 नंबर पे है, तो अब उसको 60 से 160 लाना है, तो दिखने में क्या लग रहा है कि 100 नंबर का इंप्रूवमेंट चाहिए, बट ये 100 नंबर का इंप्रूवमेंट इजी होता है कंपेयर टू वो 40 नंबर का इंप्रूवमेंट। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात रहती है कि क्या आप अभी से लेकर के जेईई मेन क्रैक कर सकते हो। ये बहुत ही एक बकवास सवाल लगता है जब कोई बच्चा आकर के मेरे से पूछता है, कमेंट सेक्शन में पूछता है, पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछता है या फिर कहीं पर भी पूछता है कि बच्चे आकर के पूछते हैं कि सर क्या हम अभी से लेकर के जेईई क्रैक कर सकते हैं, क्या हम अभी से लेकर के नीट क्रैक कर सकते हैं, क्या हम अभी से लेकर के WBJEE क्रैक कर सकते हैं, क्या हम अभी से लेकर के इस एग्जाम में अच्छा ला सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो अभी है ये कभी है, ये आज तक कभी फाइनलाइज नहीं हुआ। बच्चे कई बार 2 साल में भी पूछते हैं कि सर 2 साल में हो सकता है क्या, ऐसे ऐसे सवाल मेरे को आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के माइंड में रहता है ना कि यार काफी सारे बच्चे 7-8 से प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ कंपीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। काफी सारे लोग क्लास 6 से प्रिपेयर कर रहे हैं आजकल IIT के लिए, तो ये बच्चों के माइंड में है। फिर बच्चों के माइंड में होता है अगर कोई 11th बर्बाद कर देता है, आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती होंगी कि 11th बर्बाद हो गया, आप क्या करें 12th में, किस तरीके से करें। क्यों? क्योंकि बच्चों के माइंड में होता है कि भाई 11th बर्बाद हो गया, अब क्या उन बच्चों के साथ कंपीट कर सकते हैं जो 11th में अच्छा किए हैं। फिर मान लो आपका एग्जाम पास आ रहा है, 2 महीने बचे हैं, तो ये सवाल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है कि सर क्या अभी से लेकर के जेईई क्रैक हो सकता है। यार एक बात बताओ अगर आप ये सवाल पूछते हो किसी से भी, चाहे मेरे से चाहे किसी और टीचर से, और अगर वो टीचर आपको वहां पर ये कह दे कि भाई नहीं हो सकता, अगर वो आपको ये कह दे कि भाई नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या होगा? 2 चीजें होंगी। एक, आपका ईगो हर्ट होगा कि अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता 2 महीने में। तो भाई जब ईगो हर्ट होता है तो ये सवाल पूछते क्यों? खुद को बोलो ना कि हाँ भाई कर सकता हूं। और अगर दूसरी तरफ टीचर आपको ये बोल दे कि हाँ हाँ हो सकता है, तो क्या होता है पता है? आप खुश हो जाते हो कि हाँ चलो ठीक है अभी भी हो सकता है, होप आ जाता है आपके दिमाग में। तो ये जो कंट्रोल है आप किसी और के हाथ में दे रहे हो। आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, समझना सारी चीजों को। आप कंट्रोल, जब आप ये सवाल पूछते हो कि कैन आई स्टिल क्रैक जेईई, आप लोग देखोगे यूट्यूब पे भी टाइटल ऐसे ही डलते हैं वीडियो के। इस वीडियो का भी टाइटल आपको यही दिखा होगा कि कैन आई स्टिल क्रैक जेईई 2022। क्यों? क्योंकि ये आपका सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। मुझे अगर बताना होता तो कुछ तो मैं इस तरीके से टाइटल डालता कि यू कैन क्रैक जेईई 2022 या फिर जेईई 2022 मोटिवेशन। लेकिन नहीं, ये आपका क्वेश्चन रहता है कि क्या आप अभी से लेकर के क्रैक कर सकते हो। और अगर कोई टीचर आपको कह दे कि भाई नहीं हो सकता तो एक तो ये है कि आपका ईगो हर्ट होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि भाई हो नहीं सकता, तो आप हार मान जाओगे। ठीक है, और अगर टीचर ये कह देता है कि हाँ भाई हो सकता है, तो आप लड़ना शुरू कर दोगे। तो कहीं ना कहीं आप देखो मैक्सिमम लोग आपको यही बोलेंगे कि हाँ हो सकता है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल है होना। अगर आपके पास में 2 महीने का भी टाइम है तो आप आराम से कर सकते हो। 60 दिन में कोई एग्जाम की प्रिपरेशन किया जा सकता है। फास्ट पढ़ना पड़ेगा, तरीके से पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स आर देयर, लेकिन करना तो पॉसिबल है ना, करना तो पॉसिबल है। तो सारे टीचर आपको ये बोलेंगे कर सकते हो। और फिर आप क्या करते हो, जब दूसरा कहता है कि हाँ भाई कर सकते हो, तो आपको एक वैसी फीलिंग आती है जैसे जब आपकी मम्मी कुछ कहती है ना आपको कि भाई ये काम करो, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको रहता है कि मेरी माँ को मेरे ऊपर विश्वास है, तो आप उसको अच्छे से करते हो। तो कुछ वैसी फीलिंग आप लोगों को आती है जब कोई टीचर आपको कहता है कि हाँ यार जेईई आप 2 महीने में क्रैक कर सकते हो, तो आपको लगता है हाँ मेरा टीचर मेरे पे विश्वास करता है तो मैं कर सकता हूं। इन सारी चीजों को काट करके आज विश्वास आप खुद से खुद को करो। खुद अपने आप से पूछो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सच्चाई। अगर लग रहा है कि नहीं भाई नहीं हो सकता, हटाओ उसको। अगर लग रहा है कि नहीं भाई हो सकता है, पकड़ो उस चीज को। मैं YouTube पे क्यों काम कर रहा हूं? आज 73,000 सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। लेकिन एक टाइम पे 700 सब्सक्राइबर थे, 7,000 सब्सक्राइबर थे, तब पता था कि ये होगा। और आज पता है कि 7 लाख भी होगा। 7 लाख पे पता होगा कि 7 मिलियन भी होगा। कब होगा ये नहीं पता, कितने टाइम में होगा ये नहीं पता, लेकिन हो सकता है। उसी तरीके से अपने आप को ये बोलो कि हाँ यार जेईई क्रैक हो सकता है। कैसे होगा ये सवाल होना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कैन आई स्टिल क्रैक जेईई मेन 2022। एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। इम्पॉसिबल चीजें हो सकती है इस दुनिया में। इंसान ने जेईई को बनाया है, जेईई ने इंसान को नहीं बनाया है। जो 2 साल आपको दिया जाता है टाइम पढ़ने के लिए, वो 2 साल दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि वही 2 साल लगे सारे बच्चों को पढ़ने के लिए। काफी बच्चे उसी प्रिपरेशन को 3 महीने में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और काफी बच्चे 2 साल के 6 साल में भी नहीं कर पाते हैं।
ऐसे केसेस हैं, राइट। अब एक छोटा सा फंडा आप लोगों को मैं बताता हूं, वो ये है कि यार एक बच्चा मान लो 200 नंबर पे है, उसको 200 से लेकर के 240 लाना है, तो वो उसके लिए बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक सिचुएशन पे है। ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ 60 नंबर पे है, तो अब उसको 60 से 160 लाना है, तो दिखने में क्या लग रहा है कि 100 नंबर का इंप्रूवमेंट चाहिए, बट ये 100 नंबर का इंप्रूवमेंट ईजी होता है कंपेयर टू वो 40 नंबर का इंप्रूवमेंट। 60 से 160 जाना ईजी है कंपेयर टू 200 से 240 जाना। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप फोड़ दोगे। ये चीज कहां से आती है? आज से कई साल पहले मैं, मेरे बड़े भैया, मेरे जो ओन ब्रदर हैं, हम दोनों फैमिली में ऐसा था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, पढ़ने में बहुत होशियार था, तेज बच्चा था, टॉप करता था। और मेरे भैया पता 50-60%, 70% चीटिंग करते हुए कई बार पकड़ाए गए थे, मम्मी को सुनने जाना पड़ता था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती थी। और मैं सीधा बच्चा था, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन हुआ क्या पता है, मेरे को ड्रॉप लेकर के एनआईटी पहुंचना पड़ा। मेरे भैया एक ही अटेम्प्ट में एनआईटी पहुंच गए, जबकि क्लास 12 तक उनकी प्रिपरेशन अच्छी बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने चीज़ों को मैनेज करा। किस तरीके से करा? उनका थिंकिंग क्या था? जब उनको कोई कहता था ना कि यार 60% आ रहे हैं, 90% वाले को देखो, तो वो पता है क्या कहते थे? कहते थे कि 90% वाला ऊपर कहाँ जाएगा, 90 से ऊपर कहाँ जाएगा, कितना पहुंच जाएगा, 95 और कितना पहुंच जाएगा। मैं जब चाहूं 60 से 90 पहुंच सकता हूं, मैं जब चाहूं 20% का इंक्रीमेंट ले सकता हूं, ग्रोथ ले सकता हूं अपने परसेंटेज में, लेकिन वो 20% का ग्रोथ नहीं ले सकता। ये थिंकिंग, ये आंसर होता था मेरे बड़े भैया का। एंड एग्जाम उन्होंने क्रैक करा, एक अटेम्प्ट में वो एनआईटी दुर्गापुर पहुंचे, अच्छे ब्रांच के साथ में, अच्छी रैंक आई, कुछ 22,000 के आसपास, 25,000 के आसपास, आई थिंक 22,000 कुछ रैंक उनकी आई थी। और जनरल रैंक शायद 18,000 थी, समथिंग लाइक दैट। इस रेंज में उनकी रैंक आई थी, जो बहुत सारे बच्चे अभी ड्रीम करते हैं। एंड मेरे घर में ये एग्जाम्पल देखने के बाद भी मुझे उस टाइम ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। मैंने जब एग्जाम दिया जेई का, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 1,22,000 रैंक आए। उस टाइम पे बोर्ड्स का वेटेज होता था मेरे टाइम पे, तो उसका भी एक डिसएडवांटेज था। बट एनीवेज जो भी हुआ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज नहीं पहुंच पाया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सेम सिचुएशन देखी, 2 महीने बाकी थे एग्जाम में और मेरे नंबर सेम आ रहे थे, मतलब ड्रॉप ईयर आ गया, ड्रॉप ईयर का भी एग्जाम आने वाला है और मेरे नंबर इंप्रूव ही नहीं हुए साल भर में। और फिर मैंने लास्ट के 2-3 महीने में जिस तरीके से पढ़ा, जो मैंने आप लोगों को कोर्स के अंदर में भी बता रखा है सारी चीजें, ठीक है ना। जेई मेन का जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कोर्स का पेमेंट पेज है, यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो इसको। सिर्फ 199 रुपीज़ का कोर्स है। एक्सक्लूसिव वीडियोस इसके अंदर में मिलते हैं, 40-50 मिनट के आप लोगों को पर वीडियो इसके अंदर मिल रहे होंगे। 5 टोटल वीडियोस मिलेंगे। ट्रिक्स कवर्ड अप होंगी इसके अंदर 2021 के पेपर की, और साथ में स्ट्रैटेजीज होंगी, स्टडी टेक्निक्स होंगी, कम टाइम में किस तरीके से मैंने किया था, सारे एक्सपीरियंसेस किस तरीके से आप कर सकते हो, पेपर अटेम्प्टिंग की खुफिया स्ट्रैटेजीज और मेरे खुफिया पर्सनल एक्सपीरियंसेस विथ एवरीथिंग, सब कुछ आप लोगों को इस कोर्स के अंदर में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप पेमेंट कर सकते हो और आपको विद इन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से मेल आ जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सअप टीम से बात करके भी इस कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो, विच एवर वे यू वांट। तो ये जो कोर्स है, इसके अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एडमिशन हो चुके हैं एंड वो काफी ज्यादा इससे फायदा उठा रहे हैं और इसका अमेजिंग फीडबैक आया है। आप लोग भी चाहो तो इस कोर्स के अंदर में एनरोल होकर के अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीजें मैंने अप्लाई करी थी। लास्ट में जब मैंने देखा कि यार 2 से 3 महीने बचे हुए हैं और मेरे को उस कम टाइम में चीजों को करना है, तो उस टाइम ना मेरे पास में कोई सवाल जवाब करने का वो नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अगर इस बार मैं फेल हो गया तो सब मेरे को फेलियर के नजर से देखेंगे, क्योंकि मैं काफी टाइम पहले से पढ़ा रहा हूं। मतलब मैंने जब जेई का एग्जाम नहीं दिया था ना, उसके पहले से मैं एक यूट्यूबर हूं। मेरे आप पुराने वीडियोस जाकर के देखना, 2015 के वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। मतलब एजुकेशन फील्ड में शायद सबसे पहले मैंने वीडियोस बनाया होगा, इस जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो मेरे अंदर ये था कि भाई मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ाता हूं, मेरा पैशन है पढ़ाना, और अगर मैं जेई ही क्रैक नहीं कर पाया, अच्छे कॉलेज नहीं जा पाया, तो यार बहुत दिक्कत होंगी, ठीक है ना। फिर ऑप्शंस बचेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस बचेंगे दूसरा ड्रॉप लेने के, और दूसरा ड्रॉप लेना मैं भी नहीं चाहता था और कोई अलाउ भी नहीं करता। तो लास्ट में फिर 2 से 3 महीना बचा हुआ था और मेरे को लगा कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा। तो सवाल ये नहीं था कि कैन आई क्रैक, सवाल ये था कि अब तो करना ही है, फटाफट कर। तो तब जो मैंने 100 नंबर से 180 का इंप्रूवमेंट लिया, 80-90 नंबर का मैंने इंप्रूवमेंट लिया था उस टाइम पे, ठीक है। मॉक टेस्ट में जो मेरे 90-100 आ रहे थे, 2 महीने के अंदर अंदर मैं उसको 190-200 तक लेकर के गया था, और मेन एग्जाम में मेरे 175 आए थे ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स। 5-6 क्वेश्चन के सिली मिस्टेक्स हुए थे मेरे से, एंड दैट इंप्रूवमेंट विच आई डिड
उसके वजह से आज मैं सारे बच्चों का हेल्प कर पा रहा हूँ, सारे बच्चे मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं, सारे बच्चे जो इस सिचुएशन में वो मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। और पता है मेरे में और टॉपरों में कितना फर्क होता था? सिर्फ 20-30 नंबर का। जो आज IITs में पढ़ रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, पढ़ चुके, अब तो पास आउट हो चुके, जो पढ़ रहे थे, जो एडमिशन लिए थे, उनका पता है कितना मार्क्स आया था? 220, 230। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जेईई मेन में आप ये इंप्रूवमेंट बहुत तगड़ा ले सकते हो। ऑल्दो आप उतने अच्छे से 2 साल भले ही ना पढ़ो, लेकिन आप कम टाइम में इंप्रूवमेंट तगड़ा ले सकते हो। और जो बच्चा ऑलरेडी 200 में है, वहां से 250 पहुंचना बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर आप 50 में हो तो 50 से 160 पहुंचना बहुत आसान है। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट जो जेईई मेन का होने वाला है, उसमें अगर आप 170 तक ले आते हो, 180 तक ले आते हो, सो यू विल गेट समथिंग, यू विल गेट एन IIT, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। So instead of asking this question कि can I clear JEE Main 2022, start asking yourself how, और वो how का आंसर कंप्लीट तरीके से कोर्स के अंदर में भी दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो उसको एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट। पेमेंट कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको हमारी तरफ से मेल आ जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सिर्फ 199 का कोर्स है, सिर्फ 1 टाइम पेमेंट है। अगले 6 महीने जब तक भी आपका 4th अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपसे कोई और पैसा नहीं लिया जाएगा। वंडरफुल, राइट? सो इसका आप लोग फायदा उठाओ, और मेरी जो बातें हैं उसको अपने अंदर तक जाने दो, उसका भी आप लोग फायदा उठाओ। स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चंस, कैन यू क्लियर जेईई मेन 2022, बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप अपना कंट्रोल किसी और को दे रहे हो। अगर मैं बोलूं हाँ कर सकते हो, आपको लगेगा ओके मैं कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं नहीं नहीं कर सकते, आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे, या फिर आपको लगेगा अरे यार मैं तो कर ही नहीं सकता। सो नहीं, एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। मेरा कोई राइट नहीं है आपको बोलने का कि आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। हाँ, आप अगर मेरे को बोलोगे सर मेरे ये सर्कमस्टांसेस है, पर्टिकुलर बच्चा अगर कोई आकर के बोलता है अब बताइए मेरा पोटेंशियल है कि नहीं है, तब मैं आंसर कर सकता हूं कि नहीं भाई तेरा पोटेंशियल नहीं है, या हाँ भाई तेरा पोटेंशियल है। बट कोई बच्चा रैंडमली आकर के मेरे को बोले, जिसकी मेरे को हिस्ट्री नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप सारे बच्चे जो मेरे को देख रहे हो, मेरे को आपकी हिस्ट्री पता है, आपने कितना पढ़ रखा है मुझे पता है, आपके क्या कैपेबिलिटीज है मुझे पता है, आपके क्या पोटेंशियल है, आपके क्या पास्ट में रिजल्ट्स आ रखे हैं मुझे पता है, आपकी कितनी लर्निंग एबिलिटीज है क्या मुझे पता है, आप कितना हार्डवर्क डाल सकते हो क्या मुझे पता है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अगर हम 8 घंटा डालेंगे तो क्या हो सकता है। अरे घंटों से मतलब नहीं होता है, एफिशिएंसी से मतलब होता है। 4 घंटा पढ़ो, बेटर एफिशिएंसी से पढ़ो, कोई ऐसे लड़के के साथ कंपेयर करके जो 8 घंटे पढ़ रहा है, आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा होगा। इन बेसिक चीजों को जितना जल्दी समझ लोगे ना, उतना जल्दी आपका जो है जर्नी जेईई प्रिपरेशन के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इन सारी चीजों में अटके हुए, आपका जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सो फर्स्ट कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स, फंडामेंटल्स को क्लियर करो। हाँ हो सकता है, एफिशिएंसी मैटर करती है, किस तरीके से पढ़ना है, सब चीजें क्लियर करो एंड देन जस्ट स्टार्ट। जेईई मेन आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होने वाला है, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। अब ओमिक्रॉन आप लोगों को दिख रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके वर्ल्ड वाइड बहुत तगड़े इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इंडिया में भी केसेस आ रहे हैं, जगह जगह अब धीरे धीरे लॉकडाउन लग रहा है। सो ये चीज होनी तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि ये चीज हो रही है, सो यू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, ताकि आपको जो भी टाइम मिलने वाला है एक्स्ट्रा, उसमें अपना सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। और जो बच्चे अभी टाइम वेस्ट करने वाले हैं पूरे के पूरे 2-3 महीने, ये सोच के कि अच्छा टाइम मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, बिकॉज इंसान के पास अगर 6 महीने होते हैं वो 6 महीने में काम करता है, 1 महीने होता है वो 1 महीने में काम करता है। दिस इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर। तो आप क्या करो, जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करो कंपेयर टू बाकी बच्चे, और इस टाइम का आप लोग फायदा उठा लो, क्योंकि एग्जाम्स पोस्टपोन होते हुए क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।